हेलो गाइज, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीबी एकेडमी में स्वागत है। आज हम सब लोग लुसेंट बुक से छाटे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो विज्ञान के हैं पढ़ने वाले हैं। यह सब क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन अस्थि मज्जा हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? क्वेश्चन नंबर 3, श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइड कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण को कहा जाता है? लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, शरीर का ताप नियंत्रण होता है। शरीर का ताप नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह ब्लड ग्रुप ओ हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सी है? मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह ए बी हो जाती है। रक्तचाप मापने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है? रक्तचाप मापने के यंत्र को स्फिग्नोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? भोजन का पाचन प्रारंभ मुख से होता है। अगला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस स्रावित होती है। इसका राइट आंसर यकृत हो जाता है। पित्तरस लीवर से स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की संचित होता है। विटामिन ए यकृत में संचित होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर हो जाती है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी
होती है? 12 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला क्वेश्चन, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 639 हो जाता है। मनुष्य में शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 हो जाती है। अगला क्वेश्चन, लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। अगला क्वेश्चन, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम पर होता है। मनुष्य का हृदय, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। इसका राइट आंसर 46 हो जाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 और 23 जोड़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। अगला क्वेश्चन, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 है। अगला क्वेश्चन, शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? शरीर में प्रतिदिन मूत्र 1.5 लीटर से 2 लीटर तक बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि इसमें यूरिया के कारण यह गंध देती है। अगला क्वेश्चन, मूत्र में अम्लीय पीएच मान होता है? मूत्र का अम्लीय पीएच मान 6 होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर का तापमान होता है? शरीर का तापमान कितना होता है? शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 310 केल्विन होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, दांतों और हड्डियों का संरचना के लिए आवश्यक तत्व है? दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक तत्व है। अगला क्वेश्चन, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है? रुधिर को थक्का जमने में प्लेटलेट्स सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क तथा शरीर के अध्ययन को संबंधित है? मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को फिनोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है? श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस नाइट्रोजन गैस होती है। अगला क्वेश्चन, जीवित जीवाश्म कौन होता है? जीवित जीवाश्म साइकस होता है। अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन करने
वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है? मानव त्वचा विज्ञान के अध्ययन करने वाली को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर, कीड़ों के अध्ययन को करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? कीड़ों के विज्ञान के अध्ययन करने वाले को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पित्त किस अंग से पैदा किया जाता है? पित्त किस अंग से पैदा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन यकृत हो जाती है। पित्त यकृत से स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली करती है, प्लीहा स्प्लीन करती है। अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में खून हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? इसका राइट आंसर हिपेरिन हो जाता है, जो इसके कारण मनुष्य में खून नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर में प्लीहा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण करती है? रुधिर में लिम्फोसाइट के कारण रुधिर में प्लाज्मा में। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है। लाल रक्त कणिका का शमशान प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रैश चक्र किससे संश्लेषण होता है? इसका राइट आंसर पायरुविक अम्ल से संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर क्षमती है? रक्त की अशुद्धि वृक्क में जाकर क्षमती है। अगला क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया माइक्रोकांडिया में संपन्न होती है। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।